आक्रांता के यार देश के गद्दार, ये क्लियर कट मैसेज दिया जा चुका है। देश भर में आक्रांता औरंगजेब को लेकर एक जोरदार बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सियासी तलवार खिंची है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने औरंगजेब को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीधे तौर पर कह दिया है कि जो आक्रांता है, क्रूर आक्रांता, इन्हें हम आइडियल नहीं मान सकते हैं। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। देश में आक्रांता औरंगजेब को लेकर जोरदार बहस छिड़ी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सियासी तलवारें खिंची हैं। आक्रांता के खिलाफ एक्शन से विपक्ष में बौखलाहट दिखाई दे रही है। सत्ता के विरोध में विपक्ष के नेता हिंदू शूरवीरों का अपमान करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने औरंगजेब को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरएसएस के सह कार्यवाहक ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि हम आक्रांताओं को अपना आइडियल कभी नहीं मान सकते। साथ ही उन्होंने दोगली राजनीति करने वालों से भी कड़े सवाल पूछे हैं। भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 दिनों तक आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मीडिया से बातचीत की और वक्फ के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। वक्फ के बारे में सरकार ने जॉइंट कमीशन बनाए हैं, वो क्या लेके आएंगे देखेंगे। और वक्फ के बारे में केवल संघ के नहीं, समाज के बहुत सारे, कर्नाटक में ही हम देखेंगे तो बहुत सारे किसानों ने यहाँ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी अफिलिएशंस, देयर आइडियोलॉजिकल परसुएशंस, दे केम फॉरवर्ड एंड दे सेड वक्फ के बारे में ऐसे हमारे जमीनों को कर दिया, ऐसे बहुत बड़ा हुआ था। आपके मीडिया के लोगों को तो अच्छा मालूम भी है। तो ऐसे कई, यहाँ विंडसर मैनर होटल को भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो बहुत सारे ऐसे हुआ है। तो वक्फ के बारे में सरकार ने एक बिल को जॉइंट इसमें किया है। वो जो हुआ है अभी तक का, वो सही दिशा में चला है। इसके अलावा संघ ने धर्म आधारित आरक्षण को भी लेकर अपना रुख साफ किया है। दत्तात्रेय ने कहा कि आरक्षण कतई स्वीकार नहीं, खुद संविधान निर्माता भी इसके पक्ष में नहीं थे। So religion based reservation is not possible. Backward class within that religion, it is there. कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में बहुत जगह पर है। Backward communities within it. See, that is why religion based reservation is not accepted in the constitution authored by Dr. Baba Saheb Ambedkar. बेंगलुरु में चली 3 दिनों की बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा आगामी कार्यक्रमों की भी रूपरेखा तैयार की गई। ये बैठक इसलिए भी अहम रही क्योंकि इस साल संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में संगठन को मजबूती देने के साथ साथ एक संकल्प पत्र भी पारित किया गया, जिसके मुताबिक गृह, ग्राम, बस्ती और मंडल से लेकर नगर, जिला के साथ प्रांत स्तर तक संपर्क कार्यक्रम बढ़ाए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना लक्ष्य तय किया गया है, ताकि राष्ट्र को एकजुट होकर आगे बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आक्रांता के यार देश के गद्दार, ये क्लियर कट मैसेज दिया जा चुका है। देश भर में आक्रांता औरंगजेब को लेकर एक जोरदार बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सियासी तलवार खिंची है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने औरंगजेब को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीधे तौर पर कह दिया है कि जो आक्रांता है, क्रूर आक्रांता, इन्हें हम आइडियल नहीं मान सकते हैं। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। देश में आक्रांता औरंगजेब को लेकर जोरदार बहस छिड़ी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सियासी तलवारें खिंची हैं। आक्रांता के खिलाफ एक्शन से विपक्ष में बौखलाहट दिखाई दे रही है। सत्ता के विरोध में विपक्ष के नेता हिंदू शूरवीरों का अपमान करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने
औरंगजेब को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरएसएस के सह कार्यवाहक ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि हम आक्रांताओं को अपना आइडियल कभी नहीं मान सकते। साथ ही उन्होंने दोगली राजनीति करने वालों से भी कड़े सवाल पूछे हैं। भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 दिनों तक आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मीडिया से बातचीत की और वक्फ के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। वक्फ के बारे में सरकार ने जॉइंट कमीशन बनाए हैं, वो क्या लेके आएंगे देखेंगे। और वक्फ के बारे में केवल संघ के नहीं, समाज के बहुत सारे, कर्नाटक में ही हम देखेंगे तो बहुत सारे किसानों ने यहाँ irrespective of their party affiliations, their ideological persuasions, they came forward and they said वक्फ के बारे में ऐसे हमारे जमीनों को कर दिया, ऐसे बहुत बड़ा हुआ था। आपके मीडिया के लोगों को तो अच्छा मालूम भी है। तो ऐसे कई, यहाँ विंडसर मैनर होटल को भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो बहुत सारे ऐसे हुआ है। तो वक्फ के बारे में सरकार ने एक बिल को जॉइंट इसमें किया है, वो जो हुआ है अभी तक का वो सही दिशा में चला है। इसके अलावा संघ ने धर्म आधारित आरक्षण को भी लेकर अपना रुख साफ किया है। दत्तात्रेय ने कहा कि आरक्षण कतई स्वीकार नहीं, खुद संविधान निर्माता भी इसके पक्ष में नहीं थे। So religion based reservation is not possible. Backward class within that religion, it is there. कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में बहुत जगह पर है। Backward communities within it. See, that is why religion based reservation is not accepted in the constitution authored by Dr. Baba Saheb Ambedkar. बेंगलुरु में चली 3 दिनों की बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा आगामी कार्यक्रमों की भी रूपरेखा तैयार की गई। ये बैठक इसलिए भी अहम रही क्योंकि इस साल संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में संगठन को मजबूती देने के साथ साथ एक संकल्प पत्र भी पारित किया गया, जिसके मुताबिक गृह ग्राम बस्ती और मंडल से लेकर नगर जिला के साथ प्रांत स्तर तक संपर्क कार्यक्रम बढ़ाए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना लक्ष्य तय किया गया है ताकि राष्ट्र को एकजुट होकर आगे बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।